हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन इस स्टोरी का द क्यूरियस कैट। हमने पिछली बार भी बात की थी कि अगर आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोई भी नई भाषा सीखना चाहते हैं या आप कोई नई स्किल भी सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम उस चीज़ को 90 डेज़ के लिए करना चाहिए। आप 90 दिन के लिए करिए और 20 मिनट करिएगा, 12 से 20 मिनट कम से कम, ठीक है, 10 से 20 मिनट या 12 से 20 मिनट उसको रोज़ करिएगा। और साइंस भी ये कहती है कि अगर आप डेली कर रहे हैं 90 डेज़ के लिए तो आपको अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगी उस चीज़ में। तो आप ट्राई करिए कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप 90 दिन के लिए डेली करिए इस काम को, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे हमारी स्टोरी द क्यूरियस कैट। क्यूरियस का मतलब होता है आपका जिज्ञासु, ठीक है, जिसे जानने की इच्छा हो, जो कि नई नई चीज़ें खोजने की चाह रखता हो, ठीक है। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं बिल्ली की, तो हमारी स्टोरी है वो एक जिज्ञासु बिल्ली के बारे में है। इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं, जिज्ञासु बिल्ली। स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। देयर इज़ अ क्यूरियस कैट नेम्ड मैक्स। अगर आप जब भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बात हमने करी थी पहले कि इंग्लिश और हिंदी के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनने का तरीका है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ जैसे इज़ होता है, ठीक है, क्यूरियस का मतलब हो गया आपका जिज्ञासु, कैट हो गया आपका बिल्ली, नेम्ड मैक्स मतलब जिसका नाम है मैक्स, सॉरी मैक्स आपका नाम हो गया बिल्ली का, ठीक है। तो अब आपने देयर का मतलब जैसे अगर हम वैसे देखें तो वो किसी जगह को दिखाने के लिए होता है, ठीक है, जैसे उधर लिख सकते हैं आप या कुछ। अब आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे क्या? उधर एक जिज्ञासु बिल्ली है, मैक्स नाम है जिसका, उधर है एक, ए हो गया आपका एक जिज्ञासु बिल्ली, नाम मैक्स। इसीलिए बेटर होता है कि आप एक बार पूरा सेंटेंस पढ़िए, फिर उसका मतलब सोचने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन वर्ड्स का मीनिंग, टेंस, ये सब अगर आपको पता हो तो बहुत आसान हो जाता है कि आप उसको कर पाए, ट्रांसलेशन उसका अच्छे से आप उसको समझ पाए। क्योंकि जब भी आप अगर इंग्लिश को हम देखें, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह यूज़ हो रही है, और जब हम इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं कर रहे कि हमें क्वेश्चंस ये नहीं आते कि आप उसको हिंदी में बदल दो। कोई भी आपको टेक्स्ट दिया हुआ है, कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको उसको समझना होता है, और समझना आपके दिमाग का काम है। आपको उसमें हर एक वर्ड का मतलब पता होना ज़रूरी नहीं है इतना, ठीक है। बिल्कुल एक एक ऐसा नहीं होता कि जैसे यहाँ देर का मतलब जो है उधर से ज़्यादा इस तरह से यूज़ किया गया है कि जब हम कोई स्टोरी शुरू करते हैं कई बार तो हम ऐसे देयर वर्ड का यूज़ करके कर लेते हैं। जैसे हमें किसी का नाम बताना है और वो स्टोरी हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरी एक फेवरेट बुक है, उसमें था देयर वॉज अ मैन कॉल्ड ओटो, देयर वॉज अ मैन कॉल्ड ओटो। तो हमने शुरू किया, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि उधर कोई एक आदमी था जिसका नाम ये था, हम बस जनरली बता रहे हैं कि हमें ये स्टोरी जो है इस आदमी के बारे में चलेगी। तो देयर इज़ अ क्यूरियस कैट नेम्ड मैक्स, एक जिज्ञासु बिल्ली जिसका नाम मैक्स है। आपको सेंटेंस समझ आ रहा है, आपका मोटिव ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। लेकिन साथ साथ आप ये देखिए कि क्या टेंस चल रहा है यहाँ पे। आपका यहाँ चल रहा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि इज़ है। इज़ जो होता है एक तरह से आपका, या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है आपका, वो फैक्ट्स के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं कह दूँ कि ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो है वो सुंदर बिल्डिंग है एक, और ये फैक्ट है, ठीक है, ये सच है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। ऐसे ही फैक्ट्स के अलावा आपका ऐसी चीज़ें जो आपके डेली रूटीन में हो रही हैं, आप डेली कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ में भी यूज़ हो सकता है। ऐसे ये भी फैक्ट है कि एक बिल्ली है जिसका नाम मैक्स है, ठीक है, ये सच ही रहेगा, चाहे मैं बोलूँ, चाहे आप बोलें, चाहे कोई भी बोले इस बात को। इसीलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है। और आप देखेंगे ये पूरी स्टोरी मोस्टली आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे ही है, क्योंकि वो ऐसा काम है जो वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा हो, चाहे या डेली बेसिस पे कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल हम बातें कर रहे हैं, तो इसीलिए
यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हो रहा है और इससे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की समझ भी अच्छे से आएगी। एक बार में एक टेंस की स्टोरी पढ़ना भी अच्छा आइडिया है। तो हम शुरू करते हैं फिर से। देयर इज़ अ क्यूरियस कैट नेम्ड मैक्स, ये हमारा हो गया है। मैक्स लव्स टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। मैक्स को है पसंद है, लव्स का मतलब एक तरह से यहाँ पे है पसंद करता है, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है टेंस, इसमें आपका आता है ता है, ती है, ते है। ठीक है, ता है वाली सेंस आएगी आपकी इसकी हर सेंटेंस में। तो पसंद करता है, क्या पसंद करता है मैक्स? एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना, ठीक है, पता लगाना किसी चीज़ का, और डिस्कवर भी उसी सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। डिस्कवर भी होता है आपका खोज करना, लेकिन डिस्कवरी ज़्यादातर उन चीज़ों की होती है जो अभी किसी ने नहीं खोजी है, और एक्सप्लोर हो गया जो चीज़ें सबको पता है और आपने भी जाके देख ली। ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो मैक्स को पसंद है खोजबीन करना, यहाँ वहाँ नई चीज़ों की। न्यू हो गया आपका नया या नई, थिंग्स हो गया आपका चीज़ें या वस्तुएं, सामान। तो मैक्स को नई वस्तुएं, चीज़ें खोजना, एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। एवरी डे मतलब प्रतिदिन, कॉमा, ही गोज़ आउटसाइड एंड लुक्स फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू। ठीक है, एंड जो है आपका हर यहाँ 2 बार यूज़ हो चुका है। ये आपको दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है दोनों जगह पे। यहाँ पे आपका एक सेंटेंस है ही गोज़ आउटसाइड, दूसरा सेंटेंस आपका है ही लुक्स फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू। ताकि रिपीटिशन ना हो, एक ही चीज़ बार बार रिपीट ना हो, तो हम यहाँ ही लगाने की बजाय दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के एंड लगा देते हैं, क्योंकि सेम ही चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रतिदिन, ही का मतलब हो गया आपका वह, गोस मतलब गो होता है जाना, और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जाता है। आउटसाइड बाहर, एंड लुक्स फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू। समथिंग होता है कोई भी चीज़, क्या कोई किसी चीज़ की। इंटरेस्टिंग होता है आपका मतलब एक तरह से कि जिस चीज़ में आपकी रुचि हो, कुछ आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो हो गया आपका। लुक्स होता है आपका देखना, ढूंढना। ठीक है, देखना, ढूंढना। ये तो स्पेलिंग गलत है इसकी यहाँ पे, मेरे ख्याल से ऐसे होगा। ढूंढना, फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू, कुछ चीज़ ऐसी जो कि रुचिकर हो एक तरह से। ठीक है, जिसमें आप उसको अच्छा लगे करके, ऐसी चीज़ें ढूंढना उसको अच्छा लगता है। तो प्रतिदिन वो बाहर जाता है, डेली वो बाहर जाता है, एवरी डे, डेली सेम ही चीज़ है, बाहर जाता है और ऐसी चीज़ें देखता है जिससे कि उसे मज़ा आए करने में। ठीक है, इंटरेस्टिंग वो भी होता है कि आपको जिस चीज़ को करने में मज़ा आए, किसी चीज़ को करने में, तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग हो गया आपके लिए। समथिंग मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई वस्तु या कोई चीज़। ठीक है, वन डे एक दिन, वन हो गया आपका एक, डे हो गया आपका दिन। मैक्स सीज अ बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड इन द यार्ड। अब इंग्लिश में यार्ड को हम कई बार ये बैकयार्ड का शॉर्ट में लिखा हुआ है। बैकयार्ड क्या होता है? जो आपके घर के पीछे बगीचा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यूज़ हुआ है यार्ड, ये बगीचे की सेंस में यूज़ हुआ है, बगीचा आपका। लेकिन यार्ड वैसे डिस्टेंस को नापने के लिए भी यूज़ होता है, एक यार्ड। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसका मतलब है बैकयार्ड, मतलब आपका घर के पीछे वाला बगीचा। मैक्स सीज, सीज का मतलब हो गया आपका देखता है। क्या देखता है? अ बटरफ्लाई, एक तितली। फ्लाइंग अराउंड मतलब उड़ती हुई। फ्लाइंग होता है उड़ना, अराउंड होता है यहाँ वहाँ, उड़ते हुए देखता है। अराउंड मतलब आस पास या यहाँ वहाँ। ठीक है, मतलब आपके अराउंड
कि मतलब आपके आसपास सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, अराउंड, वहाँ यूज़ करते हैं हम, जो आपके चारों तरफ हो रहा है। तो मैक्स जो है अपने बगीचे में एक तितली को यहाँ वहाँ उड़ते हुए देखता है, आसपास क्या यहाँ वहाँ उड़ते हुए देखता है। ही चेजेस आफ्टर इट बट द बटरफ्लाई फ्लाइज अवे। यहाँ पे आपका फिर से बट दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। बट का मतलब होता है आपका किंतु या परंतु, लेकिन, ठीक है। ही चेजेस आफ्टर इट, वह उसके पीछे भागता है। चेज होता है किसी चीज़ का पीछा करना, ठीक है। और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ता है, ती है, भागता है, ये आप कह सकते हैं यह उसका पीछा करता है। आफ्टर इट मतलब उसके पीछे, इट हो गया उसके और आफ्टर मतलब पीछे, ये हो गया उसके पीछे। ही मतलब वह उसके पीछे भागता है। किसके पीछे? बटरफ्लाई। इट जो है वो बटरफ्लाई के लिए यूज़ हो रखा है यहाँ पे। लेकिन द बटरफ्लाई फ्लाइज अवे, लेकिन जो तितली है वो उड़ जाती है आगे। फ्लाइज अवे मतलब दूर उड़ जाती है। ऐसा यहाँ पे हमारा इसीलिए जाता है, ती है। और अब हमने दा क्यों यूज़ किया है यहाँ पे और पहले ए क्यों यूज़ किया था हमने यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं एक बार। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, ठीक है, एक जनरल सेंस है, ठीक है, तो वो हो गया आपका ए बटरफ्लाई हो गया जैसे यहाँ पे, क्योंकि बटरफ्लाई कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी तितली उसने देख ली एक तितली, लेकिन अब उसी तितली का वो पीछा कर रहा है, इसीलिए यहाँ द हो गया, द बटरफ्लाई हो गया। क्योंकि हम एक तितली की बात करें, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर तितली की बात हो रही है अब, इसलिए द बटरफ्लाई फ्लाइज अवे, लेकिन वह तितली दूर उड़ जाती है। लेकिन वह तितली दूर उड़ जाती है। अब आगे देखते हैं। मैक्स फॉलोज द बटरफ्लाई टू अ नियर बाय फील्ड। नियर बाय होता है पास में है, कोई जगह है जो आपके, ठीक है, पास की जगह है। फील्ड होता है आपका मैदान, ठीक है। पहले वो यार्ड में था, अपने बगीचे में था, फिर वो यार्ड से अपने फील्ड में गया है, मतलब अपने बगीचे से मैदान में गया है। किसका पीछा करते हुए? बटरफ्लाई का। फॉलो होता है पीछा करना किसी चीज़ का, और यहाँ हो जाएगा करता है, क्योंकि SES है हमारा, ठीक है। उस बटरफ्लाई का पीछा करता है एक पास के मैदान में। मैक्स फॉलोज द बटरफ्लाई टू अ नियर बाय फील्ड। मैक्स जो है उस तितली का पीछा करता है एक पास के मैदान में। ही सीज मैनी फ्लावर्स एंड प्लांट्स ही हैज़ नेवर सीन बिफोर। सीज मतलब देखता है, मैनी हो गया आपका कई, फ्लावर्स एंड प्लांट्स कई पेड़ पौधे देखता है, ठीक है। आपके कई फूल पौधे हो गए। फ्लावर्स होता है आपका वैसे फूल और प्लांट्स होता है आपका पौधे, पर हम हिंदी में आपने देखा होगा हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, और इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं फ्लावर्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो पेड़ पौधे बोल लीजिए आप, चाहे इसे ट्रांसलेशन में, चाहे फूल पौधे, फूल वाले पौधे, फूल पौधे देखता है वो। ही हैज़ नेवर सीन बिफोर। नेवर होता है जो कभी नहीं, कभी नहीं देखे पहले। सीन होता है देखना, तो देखे, बिफोर हो गया आपका पहले, आफ्टर होता है बाद में। तो ही सीज मैनी फ्लावर्स एंड प्लांट्स ही हैज़ नेवर सीन बिफोर। वो ऐसे कई पेड़ पौधे देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखे। मैक्स starts to explore the field and finds a rabbit hiding in the bushes. Max starts to explore the field. Explore हमने देखा था अभी, मतलब उसमें एक तरह से उसको खोजना, उसकी जांच पड़ताल करना, वही हो गया आपका। तो मैक्स जो है वो
फील्ड की जांच पड़ताल करता है अच्छे से, उसमें खोजता है चीज़ें। खोजना हो गया आपका, सॉरी, यहाँ आएगा आपका जांचना या जांचता है। ठीक है, स्टार्ट्स मतलब करता है, एक्सप्लोर करता है किसको, फील्ड को, मैदान को एक्सप्लोर करता है वो। ठीक है, अ नियर बाय फील्ड से द फील्ड हो गया, क्योंकि हम एक ही फील्ड की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक फील्ड की बात कर रहे हैं। स्टार्ट का मतलब शुरू करता है, शुरू करना होता है वैसे तो, शुरू करता है। एंड फाइंड्स अ रैबिट, खरगोश मिलता है उसे वहाँ पे। हाइडिंग होता है छुपा हुआ, ठीक है, छुपना। हाइड होता है छुपना, हाइड। इन द बुशेस, बुशेस होता है आपका झाड़ियाँ। ठीक है, फाइंड होता है आपका खोजना, खोजता है। मैक्स स्टार्ट्स टू एक्सप्लोर द फील्ड एंड फाइंड्स अ रैबिट हाइडिंग इन द बुशेस। मैक्स जो है वो मैदान की जांच पड़ताल करता है और उसे एक खरगोश मिलता है झाड़ियों में छुपा हुआ। ठीक है, आई होप आप सबकी समझ आ रहा है अब तक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे उस चीज़ को। द रैबिट इज स्केयर्ड एट फर्स्ट बट मैक्स अप्रोचेज हिम जेंटली एंड स्टार्ट्स टू प्ले विद इट। ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है और इसमें आपके दो कंजक्शन लगे हुए हैं, दो जगह से जुड़ा हुआ है, ये बट से और एंड से। बट जोड़ रहा है इन दोनों को, ये और ये पूरा, एंड जोड़ रहा है इसको, इन दोनों सेंटेंसेस को। अप्रोचेज हिम जेंटली एंड स्टार्ट्स टू प्ले विद हिम। तो हम देखते हैं, रैबिट इज स्केयर्ड एट फर्स्ट। रैबिट जो है, जो खरगोश है है स्केयर्ड होता है डरा हुआ। ठीक है, एट फर्स्ट होता है आपका शुरू में, शुरुआत में या शुरू में। खरगोश जो है वो शुरू में डरा हुआ होता है। बट हो गया आपका लेकिन। मैक्स अप्रोचेस हिम जेंटली। अप्रोच होता है किसी भी चीज़ के पास जाना। ठीक है, पास जाना किसी भी चीज़ के। हिम क्या मतलब खरगोश के पास जाना। जेंटली होता है आपका बहुत आराम से, आराम से, धीरे धीरे, ताकि वो डरे नहीं। तो मैक्स जो है वो आराम से उसके पास जाता है। अप्रोचेज है तो पास जाता है। ये हो गया आपका अप्रोच का मतलब। ठीक है, एंड स्टार्ट्स टू प्ले विद इट। स्टार्ट्स मतलब शुरू करता है। ठीक है, स्टार्ट्स टू प्ले विद इट, शुरू करता है क्या, खेलना। विद होता है साथ में। ठीक है, के साथ, किसके साथ, रैबिट के साथ। तो रैबिट शुरू में थोड़ा डरा हुआ होता है, लेकिन मैक्स जो है वो बहुत आराम से उसके पास जाता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। दे रन अराउंड एंड चेज ईच अदर अंटिल दे गेट टायर्ड। दे रन अराउंड, वो यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। अराउंड हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, अराउंड होता है आपका यहाँ वहाँ, मतलब जहाँ हो उसके आसपास, चारों तरफ, यहाँ वहाँ। रन हो गया आपका दौड़ना। दे मतलब कौन, मैक्स और रैबिट, वे। और ये आपका एंड। चेज होता है आपका पीछा करना। जो भी वर्ड्स आपको नए लगे, आपको लगे आपने कभी पहले नहीं सुने, तो आप उनको ज़रूर नोट करिएगा, आपको आगे बहुत काम आएंगे ये वर्ड्स। एक पूरा कलेक्शन होना चाहिए आपके पास। एक नोटबुक रखिए जो सिर्फ वर्ड मीनिंग के लिए, आपके लिए, या कोई फैक्ट लिखने के लिए है। ईच अदर होता है एक दूसरे का, एक दूसरे का। ठीक है, अनटिल दे गेट टायर्ड। अनटिल होता है आपका जब तक,
दे गेट टायर्ड, जब तक वो थक नहीं जाते। टायर्ड होता है थकना, टायरिंग होता है थकना, तो जब तक वो थक नहीं जाते। दे रन अराउंड एंड चेज ईच अदर अंटिल दे गेट टायर्ड, वो यहाँ वहाँ दौड़ते हैं और एक दूसरे का पीछा करते हैं जब तक वो थक नहीं जाते। आगे चलते हैं। एज मैक्स इज अबाउट टू लीव ही नोटिसेस अ स्ट्रीम रनिंग थ्रू द फील्ड। एज मैक्स इज अबाउट टू लीव, इज अबाउट टू लीव, जैसे ही मैक्स जाने वाला होता है, ठीक है, लीव होता है आपका जाना या छुट्टी, मतलब आप वैसे देखो तो लीव का मतलब होता है छुट्टी, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, उस जगह से जाना, प्रस्थान करना एक तरह से। तो जब मैक्स जाने वाला होता है, he notices a small stream running through the field। स्ट्रीम होता है आपका धारा, ठीक है, रिवर जो होती है आपकी नदी थोड़ी बड़ी होती है, स्ट्रीम थोड़ी पतली सी धारा सी होती है पानी की। तो वो देखता है, ठीक है, नोटिस का मतलब हो गया किसी चीज़ को देखना, आपने एकदम नोटिस किया कि कोई चीज़ है वहाँ पे, वो क्या देखता है, वो खोजता है या देखता है, नोटिस करता है एक छोटी धारा रनिंग थ्रू द फील्ड, ठीक है, धारा दौड़ नहीं रही है, मतलब रनिंग थ्रू का फील्ड का मतलब वो फील्ड के बीच में से जा रही है, ठीक है, रन का मतलब ऐसे दौड़ना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब दौड़ना नहीं है, मतलब इस सेंस में धारा दौड़ तो सकती नहीं, ठीक है, तो धारा जो है फील्ड के बीच में से जा रही है, छोटी सी धारा। जैसे ही मैक्स जाने वाला होता है, जब मैक्स जाने वाला होता है तो वो देखता है कि एक छोटी सी धारा जो है वो मैदान के बीच में से जा रही है, ठीक है। ही डिसाइड्स टू फॉलो इट एंड सी वेयर इट लीड्स। डिसाइड का मतलब होता है आपका फैसला करना, एक तरह से फैसला करना होता है आपका डिसाइड। टू फॉलो इट, फॉलो होता है आपका पीछा करना, किसका पीछा करता है वो, स्ट्रीम का। एंड सी वेयर इट लीड्स, सी हो गया आपका देखना, वेयर इट लीड्स कि वह कहाँ जा रहा है, लीड का मतलब होता है आपका किसी जगह पे जाना, ठीक है, लीड होता है निर्देशन होता है वैसे तो लीड, ठीक है, मतलब जैसे कि लीडर होते हैं हमारे, तो उसी वर्ड से आपका ये जैसे लीड वर्ड से ही लीडर है, लीड हो गया आपका निर्देशन करना, आपका लीड है, लीडर फिर क्या हुआ, जो निर्देशन करता है, जो निर्देशन करता है वो हो गया आपका लीडर। तो वह ये देखना चाह रहा था कि वो धारा जो है वो कहाँ जा रही है, क्योंकि हर जगह एक वर्ड का सेम मतलब नहीं होता, वेयर होता है आपका कहाँ। तो ही डिसाइड्स टू फॉलो इट एंड सी वेयर इट लीड्स, वह फैसला करता है कि उसका पीछा करने का फैसला करता है, वह मतलब मैक्स उसका पीछा करने का फैसला करता है ये देखने के लिए कि वो कहाँ जा रही है, देखना कहाँ जा रही है, ठीक है। मैक्स फॉलोज द स्ट्रीम टू अ पॉन्ड, मैक्स उसका पीछा करते हुए, स्ट्रीम का पीछा करते हुए एक तालाब तक पहुँचता है, पॉन्ड होता है आपका तालाब। फॉलोज हमने अभी देखा था पीछा करना, पीछा करता है किसका, स्ट्रीम का, आपकी धारा का। मैक्स पॉन्ड का पीछा, मतलब सॉरी पॉन्ड नहीं, मैक्स धारा का पीछा करता है कहाँ तक, टू अ पॉन्ड, तालाब तक, ठीक है। देयर ही सीज मैनी फिश स्विमिंग अराउंड, वहाँ पे देयर मतलब पॉन्ड में, ठीक है, यहाँ पे है ये पॉन्ड में, तालाब में, ठीक है, मतलब फिर यहाँ हो सकता है आपका ये वहाँ सॉरी वहाँ। ही सीज मैनी फिश स्विमिंग अराउंड, फिश हो गया आपका मछली,
स्विमिंग अराउंड, यहाँ वहाँ तैरती हुई, ठीक है। स्विम होता है आपका तैरना, अराउंड मतलब यहाँ वहाँ, सीज मतलब देखता है। मैनी हो गया आपका, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मैनी हो गया आपका बहुत सारी। वह बहुत सारी मछलियों को वहाँ तैरते हुए देखता है, ठीक है, देखता है। मैक्स वॉचेस द फिश फॉर अ वाइल, मैक्स वॉचेस द फिश फॉर अ वाइल एंड डिसाइड्स टू ट्राई टू कैच वन। मैक्स जो है वो, फिर से वही है, वॉच सी एक ही बात है, ठीक है, देखता है। द फिश फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल होता है आपका कुछ समय तक, कुछ समय तक। एंड देन डिसाइड्स टू ट्राई टू कैच वन, फिर वो फैसला करता है, डिसाइड होता है आपका फैसला करना, तो फैसला करता है। ट्राई हो गया आपका कोशिश करने की, ठीक है, क्या कोशिश करने की, किसी मछली को पकड़ना है। कैच का मतलब हो गया आपका पकड़ना, कैच का मतलब हो गया आपका पकड़ना। वन क्या, फिश। मैक्स बहुत देर तक या मैक्स कुछ समय तक उन मछलियों को देखता है और फिर वो उनमें से किसी एक को पकड़ने का फैसला करता है। मैक्स जंप्स इनटू द पॉन्ड एंड स्टार्ट्स टू चेस द फिश। मैक्स जो है वो कूदता है, इनटू मतलब अंदर, किसके अंदर, तालाब के अंदर। और चेज आप देखा था हमने पीछे, होता है पीछा करना, ठीक है। स्टार्ट्स मतलब शुरू करना, वो फिश का पीछा करना शुरू करता है। तो मैक्स तालाब में कूदता है और मछली का पीछा करना शुरू करता है। आफ्टर अ वाइल, आपका आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ समय बाद, कुछ समय बाद। He catches one and proudly brings it back to his owner. He catches one, catch होता है आपका पकड़ना, तो पकड़ता है क्या, वन यहाँ पे क्या आपका एक मछली। एंड प्राउडली एकदम गर्व से, ब्रिंग्स इट बैक टू शो हिज ऑनर, उसको लेके आता है वापस, कहाँ, अपने ऑनर को दिखाने के लिए। ब्रिंग्स इट बैक, ब्रिंग होता है लाना, बैक मतलब वापस, वापस लेकर आता है, किस लिए, टू शो हिज ऑनर, अपने मालिक को दिखाने के लिए, ठीक है। शो होता है आपका, शो का मतलब होता है आपका दिखाना। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से, ठीक है, उस दिन के बाद से। मैक्स कॉन्टिन्यूज टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। कॉन्टिन्यू होता है जारी रखना, मतलब करते रहना किसी भी चीज़ को। टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर, अभी हमने देखा था पहले, मतलब जांच पड़ताल करना, खोजना, कि वो खोजता रहेगा न्यू थिंग्स। न्यू होता है आपका नया, नई चीज़ें या वस्तुएं, चीज़ों को लिख लीजिए, या सॉरी इसको यहाँ से हटा देते हैं, नई चीज़ें। उस दिन के बाद से मैक्स जो है कॉन्टिन्यूज टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स,
मैक्स जो है अपनी खोज को जारी रखता है। किस चीज़ की खोज को? नई चीज़ों को खोजने की, ठीक है। मैक्स जो है अपनी नई वस्तुओं को खोजने की उसको खोज को जारी रखता है। He learns that there is always something new to discover if you keep your eyes open and your mind curious. Learn होता है सीखना, ठीक है। क्या सीखता है? He learns that, वह यह सीखता है, that मतलब यह सीखता है कि he learns that there is always something new to discover. हमेशा, ऑलवेज हो गया आपका हमेशा, समथिंग होता है आपका कुछ या कोई चीज़, न्यू हो गया आपका नई। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू टू डिस्कवर, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही है खोजने के लिए। आपको मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ खोजने के लिए। इफ़ यू कीप योर आइज़ ओपन, आइज़ हो गया आपकी आँखें खुली रखेंगे तो, मतलब आंखें ओपन हो गया खुली, कीप मतलब रखना। अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगे और योर माइंड क्यूरियस, क्यूरियस होता है जिज्ञासा, जिज्ञासु, माइंड होता है आपका दिमाग। अगर फिर शुरू से देखते हैं। He learns that there is always something new to discover if you keep your eyes open and your minds curious. उसने सीखा कि हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ खोजने के लिए होती ही है अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगे और अपना दिमाग जो है वो जिज्ञासु रखेंगे, ठीक है, जिज्ञासा से भरा हुआ रखेंगे। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट स्टोरी देखेंगे। थैंक यू सो मच।